देवघर में अजब प्रेम की गजब कहानी। पहले दोस्ती, प्यार और फिर मौत के घाट। आज के इस युग में कौन कितने भरोसे के काबिल है, ये पहचान पाना काफी मुश्किल है। बाहर से भोले भाले मासूम दिखने वाले शख्स अंदर से वैसे ही हो, ये जरूरी नहीं है। बात अगर मोहब्बत की हो तो मोहब्बत में कहीं ना कहीं ये दिल धोखा खा जाता है। इस धोखे के बाद कोई संभल जाता है, कोई बर्बाद हो जाता है तो कोई खत्म हो जाता है। लेकिन आज हम देवघर की एक ऐसी प्रेम कहानी बताने जा रहे हैं जिसका कनेक्शन जुड़ा है ब्लैकमेलिंग से। जहां एक प्रेमी जोड़े में इश्क का परवान कुछ ऐसा चढ़ गया कि एक गलती जान के दुश्मन बन गई। देवघर के मधुपुर में फिल्मी या रची रचाई कहानी जैसा एक मामला प्रकाश में आया है। प्रेमिका की उम्र महज 15 साल। दुमका के जरमुंडी की रहने वाली प्रेमिका देवघर के मधुपुर स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। नाबालिग लड़की मधुपुर में अपनी सहेली के यहाँ रुककर वहां रहकर पढ़ाई करती थी और यहीं पर उसे मिलता है उसका प्यार। लेकिन उसे क्या ही पता था कि उसका यही प्यार एक दिन उसकी मौत का कारण बन जाएगा। प्रेमिका की मुलाकात होती है मधुपुर के ही रहने वाले रितेश कुमार से। दोनों के बीच मोहब्बत शुरू हुई, प्यार का परवान चढ़ा, दोनों करीब आए और फिर सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। बताया जाता है कि नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो और फोटो प्रेमी के एक दोस्त पंकज यादव के मोबाइल में था। इसके जरिए वह नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल किया करता था। इस बात की जानकारी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को दी। प्रेमी रितेश और उसकी नाबालिग प्रेमिका मधुपुर के एक रेस्टोरेंट में गए। वहां से निकलने के बाद दोनों बुढ़ई बगीचा गए। फिर अचानक प्रेमी ने प्रेमिका को मधुपुर स्थित एक अस्पताल में ये कहते हुए भर्ती कराया कि लड़की ने जहर पी लिया है। मामला संगीन देखते हुए अस्पताल द्वारा इसकी सूचना मधुपुर थाने को भी दे दी गई और फिर शुरू हुआ एक नया नाटक। अब ये नाटक ही था या फिर सच्चाई, ये तो पुलिस या जांच में ही पता चलेगी। लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर लड़की का बयान दर्ज किया। मामला तुल पकड़ता हुआ देखकर प्रेमी ने जहर खाने का नाटक शुरू कर दिया और अस्पताल में भर्ती भी हो गया। इसी बीच देर रात इलाज के क्रम में प्रेमिका नाबालिग की मौत हो जाती है। सुबह सवेरे जब मौत की खबर प्रेमी को मिली तो खबर मिलते ही प्रेमी रितेश अस्पताल की छत में कूदने की कोशिश करता है। तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा और उसे गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपके जहन में भी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि प्रेमी तो सच्चा प्रेमी था, काफी सच्चा था उसका ये इश्क। उसने प्रेमिका को अस्पताल में पहुंचाया जबकि वो भाग भी सकता था। प्रेमी ने जहर भी पी लिया और मौत की खबर जैसे ही प्रेमिका की मौत की खबर उसे मिली तो अस्पताल की छत से कूदकर खुदकुशी करने की भी कोशिश की। रितेश तो सच्चा आशिक निकला। रही बात ब्लैकमेलिंग की, तो ये ब्लैकमेलिंग तो प्रेमी के दोस्त पंकज यादव ने किया, तो मुख्य आरोपी भी तो वही हुआ। तो फिर इस पूरी कहानी का मुख्य आरोप प्रेमी पर क्यों लगा? मेन आरोपी प्रेमी कैसे हो गया और पुलिस ने उसे क्यों गिरफ्तार कर लिया? तो इसका पूरा जवाब इसी सवाल में छिपा है कि प्रेमिका की अतरंगी फोटोज और वीडियोस प्रेमी के दोस्त के फोन पर पहुंचा कैसे? आखिरी बार प्रेमिका सही सलामत प्रेमी के साथ ही बुढ़ई बगीचा निकली थी, तो जहर उसने कब खाया? क्या उसके जहर खाते वक्त प्रेमी उस प्रेमिका के साथ मौजूद नहीं था? और जब मामला बिगड़ता चला गया तो मामला बिगड़ता देख प्रेमी ने जहर खाकर अस्पताल में भर्ती खुद को कर लिया। तो अस्पताल के चिकित्सक ने पुलिस को ऐसा क्यों कहा कि रितेश ने जहर पिया ही नहीं था, वो बिल्कुल सही सलामत था? इस पूरी कहानी का मेन विलन था तो था कौन? फिलहाल पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर लड़की के परिजनों ने लड़के पर जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए मधुपुर थाने में मामला भी दर्ज करा दिया है। लड़की की मौत से परिजनों में मातम छा गया है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों के परिजनों का क्या कुछ कहना है। उसके बाद घर कहानी आएगी बेटा, मन लगा करके वही पढ़ो। बोली पापा नहीं वो बात नहीं है, हम कुछ बात है जो हम घर आना चाह रहे हैं।
तो उसके बाद बोले कि नहीं हम घर आएंगे। हम बोले ठीक है आ जाओ। तो हम इंटरसिटी ट्रेन से जो है 14 तारीख के रात में 9:30 बजे हम बैठे जसीडीह स्टेशन से। हम गए घर, अपना बासुकीनाथ गए। हमको नींद आ गई तो हम दुमका पहुंच गए। उसके बाद फिर उधर से रिटर्न ट्रेन आ रही थी, उस ट्रेन में हम बैठे। उस ट्रेन में बैठ करके हम पुनः जो है बासुकीनाथ आए। उसके बाद ये 14 तारीख रात की बात बता रहे हैं। फिर हम 14 तारीख देर रात्रि को हम लगभग 2 बजे रात को हम घर पहुँचे। उसके बाद फिर देर सुबह तक हम सोए। उसके बाद जैसे ही मेरा नींद टूटा तो हम अपने बाबूजी को स्नान ध्यान फ्रेश वगैरह करा करके हम सोचे कि बेटी सृष्टि आई नहीं, वो हमको कॉल भी नहीं की, ज़रा बात कर ले। तो 11:35 में हम बेटी को फ़ोन लगाए, कल 15 तारीख को दिन में 11:35 में फ़ोन लगाए कि बेटी तुम कहाँ हो। तो उसने बताई कि पापा हम यूजी में। हम बोले यूजी कहाँ है? तो बोली मधुपुर में जो रेस्टोरेंट है उसी यूजी में हम हैं। तो क्या घर आएगी क्या? बोली हाँ पापा आएंगे, शाम वाला ट्रेन से आएंगे। जबकि मेरी बेटी की सहेली जो है काव्या, उसको जो है स्टेशन छोड़ के लगभग वही 11:20 में स्टेशन छोड़ के उसके बाद वो वापस अपने घर चली गई थी, मेरी बेटी की सहेली काव्या, जिसके घर में मेरी बेटी रहती थी। और उसके बाद 11:20 के बाद एक लड़का आया, रितेश रंजन उर्फ रितेश कुमार दास, और वो उसको अपने स्कूटी में बैठा करके यूजी ले गया। और यूजी ले जाने के बाद फिर वहाँ लोग क्या क्या खाया पिया वहाँ का सीसीटीवी फुटेज खंगालने से पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर वहाँ से जो है मेरी बेटी को लेकर के वो चला गया बुढ़ई ये बगान कुछ है कह करके मधुपुर में जगह बुढ़ई बगीचा, वो बगीचा ले गया। उसके बाद वहाँ पे जो है किसी सुनसान जगह में मेरी बेटी को कोल्ड ड्रिंक्स में जो है ये पॉइजन जो है जहर मिला करके पिला दिया वो रितेश कुमार दास। जब उस रितेश कुमार दास से पूछे, हम अपनी बेटी से भी पूछे, मेरी बेटी बताई कि रितेश कुमार दास जो है जहर ला करके वही हमको पिलाया है। जब रितेश कुमार दास से हम पूछे कि तुम जहर इसको क्यों पिला दिया, तो रितेश कुमार दास बोलता है कि अगर हम जहर इसको नहीं पिलाते तो ये ट्रेन में कूद के आत्महत्या कर लेती। ये बात रितेश कुमार दास ने हमको बताया था। किस क्लास में पढ़ती थी, कौन से स्कूल में पढ़ती थी? मेरी बेटी कक्षा 10वीं में, वो कार्मेल स्कूल की छात्रा थी। नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन देती। कहाँ रहती थी वो? हमको ये रहती थी, हमारी बेटी की एक सहेली है काव्या, पिपरा सोल में रहती थी काव्या के घर में। उनके पिता हैं कुंदन कुमार भगत जी। और हमको घटना के बारे में जानकारी जो है तकरीबन 1:30 बजे मेरी बेटी की सहेली काव्या जो है वो घटना की जानकारी हमको दी कि अंकल सृष्टि का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट बोल करके वो हमको बताई, और सृष्टि कॉल नहीं रिसीव कर रही है, आप भी कॉल कीजिए और बात कीजिए तो देखिए अगर बात होती है तो। ये सब बात हमको 6 बजे उसकी मृत्यु हुई और कहाँ हुई? उसकी मृत्यु वो लड़का जो है जहर पिला करके उसको पुनः यहाँ ला करके जो है हिना हॉस्पिटल में एडमिट किया, और खुद भी जो है जहर पीने का नाटक करके वो जो है वो भी एडमिट हो गया ताकि हम बच सकें इस टाइप से। और मेरी बेटी जो है 8:45 बजे के लगभग में रात्रि में 15 तारीख के रात्रि 8:45 बजे उन्होंने अपना दम तोड़ दी। और किन्हीं लोग पर आपको शंका है? एक पंकज कुमार यादव उर्फ डेंजर नाम का कोई लड़का है, जो वह भी जो है उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करता था। मामला दर्ज हो गया? मामला दर्ज हो गया है। कल रात में ही मैंने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन थाना प्रभारी को दिया है। उस पर मामला भी दायर हो गया है। 145/24 कांड संख्या है, मधुपुर थाना। क्या नाम है बेटा का? क्या नाम आपका बेटा? रितेश कुमार। क्या नाम आपका बेटा का? रितेश कुमार है। बेटा मेरा कुछ नहीं किया है, वैसे ही लड़की फ़ोन करके बुलाए तब मेरा बेटा जाके वहाँ गए, और पहले से लड़की वहाँ ला के रखे थे भोजन, तब जाके
लड़की जब बोल रहे थे तो उसी समय बोले कि वो पहले बोल रखे थे। मेरा बेटा कुछ नहीं किया है सर। क्या और आपका बेटा कभी बताया था ये लड़की क्या बोली है और कभी कुछ इस तरह की बात? वही लड़की बोला कि हमको ब्लैकमेल कर रहा है कोई पंकज नाम का लड़का, पंकज यादव। वही बोल उसी के चलते से हम भोजन खाए। तो आप लड़की आपका बेटा को बताया सर, क्या मोबाइल में भी कुछ भेजा है लड़की आपके बेटे का? ऐसा कुछ? मोबाइल में शायद पता नहीं है हमको है कुछ आप भेजा कहाँ होगा। रहते हैं? घर आपका कहाँ? मधुपुर गड़िया में। गढ़िया में। हाँ। बेटा आपका क्या करता है? पढ़ता है कहाँ? यही देवघर कॉलेज में। देवघर में रहते और आपके हैं। पति क्या करते हैं? मधुपुर कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन देवघर में उसको रखते हैं। आप पति क्या करते हैं? झारखंड पुलिस है उसके पास। झारखंड पुलिस में। क्या नाम है? प्रहलाद है। तो आप लोगों को पता नहीं कि बेटा इस टाइप का हरकत कर रहा? पहले नहीं। सूचना मिला था? हमको नहीं पता था इसे, कुछ नहीं पता। कब घटना के बारे में कब पता चला? कल भी बोले कि हम कॉलेज जा रहे हैं, सब कॉलेज वाला डॉक्यूमेंट सब लेके और फॉर्म भरने के एग्ज़ाम होगा उसका, इसलिए बोले कि हम कॉलेज जा रहे हैं। वहाँ सुबह ही निकले तो हम पूरा दोपहर को फ़ोन किए, करीब वही 12 बजे 11 बजे, तो बोले कि बेटा सब काम हो गया कॉलेज वाला। बोला हाँ माँ, बोले हो गया और 2 घंटा लेट लगेगा, यही बोला। तो यहाँ कब पहुँचे? यहाँ हॉस्पिटल कब पता चला? हॉस्पिटल में हमको खबर मिला, वहाँ से मुखिया को कोई फ़ोन किया था। आपके बेटे के पास मोबाइल था? हाँ क्या वो मोबाइल कहाँ है? पता नहीं, यहीं जो हॉस्पिटल में था, पता नहीं क्या। क्या नाम है उसका? बबीता जी। फिलहाल लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरे मामले की गहराई तक पुलिस द्वारा छानबीन शुरू कर दी गई है। प्रेमी के दोस्त पंकज द्वारा नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल करने की बात सामने आई है, तो पुलिस पंकज यादव की तलाश में भी जुट गई है। अब सवाल ये है कि जहर कौन लाया, किसने पिलाया और क्यों पिलाया? लड़की की मौत में पंकज यादव की क्या है भूमिका? प्रेमी रितेश ने अगर जहर पिलाया भी तो आखिर क्यों? पूरा का पूरा मामला पुलिस के पाले में है। अब इंतजार है पुलिस के अनुसंधान रिपोर्ट का, तभी तमाम सवालों से पर्दा उठ पाएगा।